और पालक का बहुत ही यूनिक रेसिपी आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये बिना झंझट के कम समय में बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड रेसिपी शुरू कर लेती हूँ। रेसिपी के लिए सबसे पहले यहाँ पे 1 कप पोहा ले लेना है। पोहा आप मोटा या पतला कोई सा भी ले सकते हैं। अब एक बड़ा-सा मिक्सिंग बाउल लेकर पोहे को इसमें ट्रांसफ़र कर लेना है और इसको 2 से 4 पानी अच्छे से धो लेना है ताकि पोहे में बहुत सारा डस्ट होता है। जिस तरीके से वीडियो में देख रहे हैं इसी तरीके से मसलते हुए पोहा को धो लेना है। पोहे धोने के समय में देखिए पानी में कितना डस्ट निकला है, तो आप कभी भी पोहा का इस्तेमाल कीजिएगा तो 2-4 पानी से धोकर ही इस्तेमाल कीजिएगा। और यहाँ पे हमारे पोहा साफ़ हो गया है। अब यहाँ पे एक ग्राइंडिंग जार ले लेना है और जो पोहा है उसको इसमें ट्रांसफ़र कर लेना है। ताकि हमें यहाँ पे पोहे का फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। और यहाँ पे आधा कप घर का बना हुआ फ्रेश दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो मार्केट का भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि दही हमारा खट्टा नहीं होना चाहिए। और थोड़ा-सा 1 से 2 टीस्पून यहाँ पे पानी ऐड कर इसको अच्छे से फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है। तो देखिए हमारे यहाँ पे फाइन पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। इसका कंसिस्टेंसी आप लोग के बताऊँगी, वीडियो में बने रहिएगा। तो इसको देखिए बिल्कुल यहाँ पे फाइन पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। अब इसको एक बड़ा-सा मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। हाँ फ्रेंड, इस नाश्ते में एक ऐसा सीक्रेट मसाला डालता है जिससे ये नाश्ता को 2 गुना स्वाद बढ़ा देता है। वो सीक्रेट मसाला क्या है आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और इसको मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र करने के बाद इसको कुछ मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेना है ताकि जितना फेंटेंगे उतना हमारे नाश्ता है वो एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। इस नाश्ता को कुछ और हेल्दी बनाने के लिए थोड़ा यहाँ पे सब्ज़ी का इस्तेमाल की हूँ, जिसमें एक यहाँ पे मीडियम साइज़ का प्याज़ बारीक-बारीक कट करके ली हूँ और दूसरा यहाँ पे है शिमला मिर्च, इसको भी बारीक-बारीक कट करके ऐड कर लेना है। और एक टमाटर को बारीक कट करके यहाँ पे ऐड कर ली हूँ। 2 हरा मिर्च को बारीक-बारीक कट करके यहाँ पे ऐड कर ली हूँ। तीखा आप अपना हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ा-सा यहाँ पे करी पत्ता का भी बारीक-बारीक कट करके ऐड कर ली हूँ। और यहाँ पे 1 कटोरी पालक साग को बारीक-बारीक कट करके ऐड कर ली हूँ। इसमें बहुत सारा आयरन होता है। बच्चे सब साग खाना नहीं चाहता है, तो आप लोग इस तरीक़ा से भी आप बच्चे सब को साग खिला सकते हैं। और बहुत सारा यहाँ पे धनिया पत्ता को बारीक कट करके ऐड कर लेना है। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। हाँ फ्रेंड, आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे सब्ज़ी कम-ज़्यादा कर सकते हैं। आप अपने बच्चा को क्या खिलाना चाहते हैं, इस हिसाब से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ बेसिक मसाला ऐड कर लेना है। हाफ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड की हूँ। थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए हाफ टी स्पून चिली पाउडर है, हाफ टी स्पून अजवाइन ऐड करना है, हाफ टी स्पून साबुत जीरा है। थोड़ा चटपटा बनाने के लिए 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड की हूँ, 1 टीस्पून यहाँ पे चिली फ्लेक्स ऐड कर लेना है और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही हेल्दी बनकर तैयार होता है। इस तरीके से अगर बच्चे सब को टिफ़िन में दे रहे हैं तो डेली का डेली बच्चे सब का टिफ़िन खाली होकर आएगा। इतने ये चटपटा और स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। इस तरीक़ा से नाश्ता बना कर दीजिएगा बच्चे लोग को तो खुशी होकर खा लेगा और बच्चे लोग को पता भी नहीं चलेगा कि ये साग-सब्ज़ी से बनकर तैयार हुआ है। और बच्चे सब को इस तरीक़ा से आप लोग साग-सब्ज़ी भी खिला सकते हैं। टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख दूँगी। अब चलते हैं आगे की कुछ तैयारियाँ कर ले रही हूँ। तो गैस पर एक पैन चढ़ा ली हूँ, पैन हमारे अच्छे से गरम हो गया है। 1 चम्मच सरसों का ऑयल डाल लेना है। आप लोग जो भी खाते होंगे वो ऑयल यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 5 से 6 कली लहसुन ऐड कर ली हूँ और 2 हरा मिर्च यहाँ पे इस्तेमाल की हूँ। आप अपने हिसाब से तीखा कम-ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा-सा यहाँ पे प्याज़ ऐड करके कुछ मिनट के लिए भून ली हूँ। कुछ मिनट भूनने के बाद एक बड़ा साइज़ का टमाटर कट करके यहाँ पे ऐड कर लेना है और इसको थोड़ी देर के लिए भून लेना है। और थोड़ा-सा यहाँ पे टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर
थोड़ा देर पका लेंगे ताकि नमक से जो टमाटर है जल्दी हमारे गल जाता है। और थोड़ा-सा यहाँ पे पानी डालकर थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देंगे ताकि जो टमाटर है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। हाँ फ्रेंड, इस नाश्ते के साथ ये चटनी बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार तो ज़रूर से इस चटनी को भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो कुछ मिनट के बाद देखिए हमारे कितने अच्छा से सॉफ्ट हो गया है टमाटर। फ्लेम को ऑफ कर कर थोड़ी देर के लिए अब ठंडा होने देंगे। तो देखिए हमारे कुछ मिनट में कितने अच्छे से ठंडा हो गया है। तो एक मिक्सिंग ग्राइंडिंग जार ले लेना है। अब इसको सब मिश्रण को इसमें डालकर और थोड़ा-सा यहाँ पे धनिया पत्ता का इस्तेमाल की हूँ, इसको ऐड कर कर इसको फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए हमारे चटनी कितने अच्छा देखने में ही लुक लग रहा है। यहाँ पे चटनी बनकर तैयार हो गया है। चटनी को एक कटोरी में निकाल लेना है। हाँ फ्रेंड, आप चाहे तो ये चटनी को ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा और स्वादिष्ट बनाने के लिए एक तड़का तैयार कर रही हूँ। तो तड़का के लिए एक कलछी में थोड़ा 1 टीस्पून जितना तेल को अच्छे से गरम कर ली हूँ और यहाँ पे थोड़ा-सा राई दाना डालकर 2 सा 4 यहाँ पे करी पत्ता ऐड कर ली हूँ और इसको अच्छे से तड़का लगा लेंगे। इससे जो चटनी है और स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। इस चटनी को चाहे तो आप दाल-चावल पे भी सर्व कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे देखिए फाइनली चटनी बनकर तैयार हो गया है। चलिए अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं बैटर को। तो बैटर को देखिए हमारे थोड़ा-सा और गाढ़ा हो गया है। तो यहाँ पे ऐसा ही इसका कंसिस्टेंसी चाहिए। इसमें ज़्यादा पानी का आप लोग इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। यहाँ पे टोटल लगभग मैं आधी कटोरी से कम ही पानी का इस्तेमाल की हूँ। तो इसको अच्छे से मिक्स कर कर अब जो यहाँ पे मैं आप लोग को सीक्रेट मसाला बताई हूँ, वो है पास्ता मसाला। इसको तो आप ज़रूर से इस नाश्ता में डालिएगा। इससे जो है हमारे नाश्ता बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। अब अच्छे से मसाले को मिक्स कर लेना है। करने के बाद देखिए हमारे यहाँ पे बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब चलिए गैस के तरफ पका लेते हैं। तो गैस पर एक यहाँ पे पैन चढ़ा ली हूँ। पैन हमारे अच्छे से गरम हो गया है। तो यहाँ पे 1 टीस्पून सरसों का ऑयल इस्तेमाल की हूँ। आप लोग चाहे तो यहाँ पे घी या कोई सा भी ऑयल खाते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 से 3 कलछिल यहाँ पे डाल लेना है बैटर को और इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा मोटा ही शेप में इसको बनाकर तैयार करना है। तो इसको ढक कर कुछ मिनट के लिए पकने देंगे। ध्यान रहे कि बिल्कुल इसका हीट स्लो होना चाहिए ताकि अंदर तक पक जाए। तो देखिए हमारे कितने अच्छे से बैटर सूख गया है। अब ऊपर से थोड़ा-सा ऑयल डालकर इसको अच्छे से चारों तरफ लगा लेना है। इसको ऑयल लगाने के बाद अब दूसरे साइड भी पलट लेना है। इसको उलटते-पलटते सुनहरा कलर होने तक इसको पका लेना है। लेकिन फिर से भी मैं आप लोग को याद दिला रही हूँ, इसको एकदम स्लो हीट पर ही पकाइएगा ताकि ये मोटा रहता है, अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो देखिए इसी तरीक़ा से हमारे एक बनकर तैयार हो गया है। अब दूसरा को भी इसी तरीक़ा से पका लेना है। ये तो बहुत हेल्दी होता है फ्रेंड, आप लोग तो इस तरीक़ा से एक बार ज़रूर अपने बच्चे को टिफ़िन में दीजिएगा, आपका बच्चे का टिफ़िन खाली आएगा। तो हाँ फ्रेंड, इसी तरीक़ा का आप ईज़ी और घर का भ सामग्री से बना हुआ वीडियो देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो आए तो पहले सबसे पहले आप लोग को नोटिफ़िकेशन मिलते रहे। तो देखिए इसी तरीक़ा से ऊपर से ये सूख गया है। अब इसको भी इस साइड पलट कर उसी तरीक़ा से सुनहरा कलर होने तक इसको सेक लेना है। तो देखने से ही कितना अच्छा इसका लुक आया है फ्रेंड। इसी तरीक़ा से देखिए हमारे सारे नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पे आप लोग को सर्व करके दिखा रही हूँ। देखिए कितनी लाजवाब बनकर तैयार हुआ है। इस चटनी के साथ तो बात ही छोड़िए फ्रेंड। हाँ फ्रेंड, आज का मेरा पोहा पालक का रेसिपी आप लोग को कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ किसी अगले मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।